सिक्स क्लास के अगले वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे। तो पिछले वीडियो में प्रोटीन का कैसे उपस्थिति को दर्शाता है, ठीक है, और कार्बोहाइड्रेट के बारे में बताए थे, उससे आगे पढ़ेंगे। तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा, सभी दोस्तों को जोड़िएगा, ठीक है। तो आगे हम लोग पढ़ते हैं। इसका एमसीक्यू हम फेसबुक के एक स्टडी पेज ग्रुप के माध्यम से चला रहे हैं, वहां भी देख सकते हैं और टेलीग्राम से भी देख सकते हैं, ठीक है। आगे पढ़ते हैं। अब देखिए, वसा के बारे में बताए थे, प्रोटीन, वसा और कार्बोहाइड्रेट तीनों के बारे में एक बार रिवीजन करा देते हैं। बैंगनी रंग से प्रोटीन के बारे में पता चलता है और काला और नीला रंग से कार्बोहाइड्रेट के बारे में पता चलता है, ठीक है। जिसमें कॉपर सल्फेट विलियन बूंद कास्टिक सोडा डालते हैं, ठीक है, प्रोटीन के लिए। और कार्बोहाइड्रेट के लिए क्या डालते हैं, तनु आयोडीन डालते हैं, ठीक है, रिवीजन कर लीजिए। और वसा के लिए हम लोग कागज पर तेल का डब्बा डब्बा कागज की वसा उपस्थित दर्शाता है। इसके आगे कुछ भी नहीं पढ़ना है, मैं बता दें, जो बता रहे हैं वही पढ़ना है। और यकीन मानिए एक भी किसी भी सवाल में नहीं फंसे, ये छूटेगा। बीपीएससी हो, एसआई हो, एनटीपीसी, रेलवे, किसी भी एग्जाम में एक क्वेश्चन नहीं छूटेगा। तो इससे आगे हम लोग आते हैं, ठीक है। ये स्रोत दिए हुए हैं, कौन कौन से किसके स्रोत हैं, ये आप बुक में अपना देख लीजिएगा, ठीक है। आते हैं, विटामिन ए हमारी त्वचा और आंखों के लिए स्वस्थ रखता है, ठीक है। विटामिन सी बहुत से रोगों को लड़ने में हमारी मदद करता है, ठीक है। विटामिन डी हमारे अस्थियों और दांतों के लिए है और कैल्शियम उपयोग करने हमारे शरीर की सहायता करता है, ठीक है। इन विटामिनों से भरपूर भोजन का चित्र दिया हुआ है, पढ़ लीजिएगा। क्या है, हमारे त्वचा आंखों का स्वस्थ कौन रखता है, विटामिन ए। रोगों से लड़ने में कौन करता है मदद, सी। और हमारे अस्थि और दांतों के लिए कौन सा है, विटामिन डी। कैल्शियम का उपयोग करने हमारे शरीर की सहायता करता है। यहाँ से एक स्टेटमेंट बना के क्वेश्चन आएगा, किसी न किसी एग्जाम में आएगा, देख लीजिए। चारों क्वेश्चन एबीसीडी जान लीजिए, ठीक है। इससे आगे बढ़ते हैं हम लोग। ध्यान से पढ़िएगा, स्किप नहीं करना है, वीडियो को पूरा देखना है, ठीक है। और एक बात, एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं पढ़ना है, किसी भी पब्लिकेशन का नोट्स और किसी का भी नहीं पढ़ना है, क्योंकि सबका सोर्स यही है। इसके आगे हम लोग बढ़ते हैं। तो देखिए, आहारी रेशा, ठीक है, ये सब भी देखना है आपको, इसमें क्या क्या पाया जाता है देख लेना है। अब देखिए, हम लोग आहारी रेशा के बारे में जानते हैं। रुक जाओ, आहारी रेशा क्या होता है, जल की आवश्यकता होती है। आहारी रेशा तथा जल की आवश्यकता है पोषकों के अलावा। वो पोषक तत्व थे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा। इसके अलावा आहारी रेशा तथा जल की आवश्यकता होती है। आहारी रेशा क्या है, आहारी रेशा रुक्षांश के नाम से जाने जाते हैं। क्या पहले कभी देखे थे, जाने थे? अगर एग्जाम में ऐसा आ गया तो क्या करिएगा, पता ही नहीं चलेगा कुछ भी। तो हमारे खाने में रुक्षांश की पूर्ति मुख्यतः पादप उत्पादन से होती है। कहाँ से होती है, हमारे पौधे के भोजन, पौधे से प्राप्त होती है। आगे पढ़ते हैं हम लोग। रुक्षांश का मुख्य स्रोत साबुत खाद्यान्न, खड़ा खाद जो होता है, चावल वगैरह, वो पौधे से प्राप्त होता है। चावल, गेहूं, दाल, आलू, ताजे फल और सब्जियां। एग्जाम में डायरेक्ट यहाँ से क्वेश्चन पूछ दी, इसको अंडरलाइन कर लेना है यहाँ से। डायरेक्ट पूछ लेगा कि रुक्षांश किस, आखिर रुक्षांश की पूर्ति कैसे करेंगे हम लोग। साबुत खाद्यान्न, दाल, आलू, ताजे फल और सब्जियां, स्टेटमेंट में दे सकता है, वन लाइन में दे सकता है, ठीक है। अब देखते, रुक्षांश हमारे शरीर को भोजन की आवश्यकता, अवयव और इसका आयतन बढ़ा देते हैं, ठीक है। रुक्षांश हमारे शरीर को कोई पोषक प्रदान नहीं करता है। एक चीज जान लीजिए, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा जो है हमारे शरीर में पोषक देता है, लेकिन रुक्षांश जो है हमारे शरीर को पोषक प्रदान नहीं करता है। लेकिन क्यों जरूरी है, ये आगे पढ़ते हैं। इसका जरूरी होता है कि अब हमारे भोजन का आवश्यक अवयव है, इसका आयतन बढ़ा देते हैं। रुक्षांश बिना पचे भोजन को बाहर निकालने में शरीर की सहायता करता है। ले देख लीजिए, यहाँ से क्वेश्चन बना सकता है कभी भी, जिस दिन दिमाग घुमा आयोग का, उस दिन घुमा के दे सकता है, एकदम देगा ही, देगा ही। एनसीईआरटी के लाइनों से वही हम लोग को पता नहीं चलता है, दिमाग पकड़ते आते हैं कि यार क्वेश्चन आया कहाँ से। देगा, बिना पचे भोजन को बाहर निकालने में कौन मदद करता है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा। रुक्षांश देगा ऑप्शन में, ऑप्शन में आंसर रुक्षांश होगा, ठीक है। ध्यान से पढ़ना है और एक लाइन को मिस नहीं करना है, ठीक है। उसके बाद जल का क्या कार्य है, बोले थे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा के अलावा जल और रुक्षांश। रुक्षांश का उपयोग जान गए, जल का प्रयोग उपस्थित पोषकों को अवशोषित करने हमारे शरीर की सहायता करता है। एक क्वेश्चन यहाँ से भी दे सकता है, जल उपस्थित पोषक को अवशोषित करने हमारे शरीर में कौन सहायता करता है। एक ऑप्शन ये रहेगा, उधर रहेगा, तो जल रखना, याद रखना है। स्टेटमेंट बना के क्वेश्चन दे सकता है मेंस जैसे एग्जाम में। यह कुछ अपशिष्ट पदार्थों को जैसे मूत्र तथा पसीनों को शरीर से बाहर निकालने में सहायता करती है, तो हम जानते ही हैं। समानतः हमारे शरीर में जितने जल की आवश्यकता होती है वो हमें यहाँ नहीं पढ़ना है, आगे बढ़ेंगे हम लोग, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, फिर यहाँ पहुंचेंगे। पकाने में विटामिन सी आसानी से गर्मी से नष्ट हो जाते हैं। क्या यह उचित नहीं होगा कि हम अपने आहार नाल कच्ची सब्जियों को सम्मिलित करें? जब हम लोग भोजन को पकाते हैं तो उसका विटामिन नष्ट हो जाता है, इसलिए कहा जाता है ना कि हरी सब्जियों को ज्यादातर आधा कच्चा या कच्चा ही खाना चाहिए, ठीक है। लाइव का भी एक सीख मिला।
अब आते हैं यहाँ पे, इसके आगे पढ़ेंगे अभावजन्य रोग, इसके अगले वीडियो में। तो हर वीडियो हर पार्ट को पढ़ना है, ठीक है, छोड़ना कुछ भी नहीं है, पूरा एनसीईआरटी हम कवर करा देंगे। वीडियो को शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलना है, ठीक है। सभी स्टूडेंट जो भी, जिनको भी दिक्कत है पढ़ाई में और जो नए हैं, उन तक मेरा मकसद है कि पहुंचना चाहिए। धन्यवाद, थैंक यू।